हेलो विद्यार्थियों, मैं आपको आज बताने वाला हूं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में बताने वाला हूं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें। मैं चाहूंगा कि आप इसे आज सीख लें, क्योंकि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपके लिए आसान हो और आप आसानी से इसे बना सकें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं बहुत कम समय लेते हुए इसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप इसे देखें और सीखें। मैं पहले बता दूं कि प्रश्न क्या हो सकता है। प्रश्न हो सकता है कि त्रिकोणमिति मिति में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 डिग्री तक का मान ज्ञात करें। 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 90 डिग्री तक का मान। इसे चूंकि मैं बता दूं 10th क्लास में और कॉम्पिटेटिव में तो आता ही है। विद्यार्थी अगर इसे सीख जाते हैं तो बहुत ज्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा। इसे बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक ऐसा डाटा तैयार करना होगा और वहां पे आपको लिखना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना तो आराम से कर पाइएगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है विद्यार्थियों के लिए करना। तो ये थोड़ा सा आपको करना होगा और यहाँ लिखना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और अंतिम जो है वो 90 डिग्री। और ये ऐसा एक बॉक्स तैयार कर देना है और तैयार करके जो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं वो देखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको? रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? साइन थीटा का मान के लिए आपको रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4 आपको ऐसे लिख के तैयार करना होगा। और करना क्या है आपको? जीरो में अगर 4 में अगर हम 0 से अगर भाग दे तो वैल्यू क्या आने वाली है? 0। रूट 0 का मान 0 होता है। इसमें अगर दे तो रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 4 का मान 2 होता है। इसमें अगर डिवाइड दिया जाए तो ये 2 एकम 2 और 2 2 4 कट जाएगा, रूट 1 का मान 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का मान नहीं निकलेगा, रूट 2 में ही रहेगा। इसे अगर भाग दिया जाए तो रूट 3 रूट ब्रैकेट में रूट में ही रह जाएगा, लेकिन रूट 4 का मान 2 हो सकता है। और इसे कटा दिया जाए तो रूट 1 का मान 1। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान हमारे पास आ चुका है। और मैं इसे फिलअप करने जा रहा हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1, जो कि आप देख रहे हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है कॉस थीटा के मान के लिए, कॉस थीटा के मान के लिए साइन थीटा के मान को पीछे से आगे की ओर लिखिए। पीछे से
आगे की ओर लिखें। मैं तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इसे पहले समझ लें, फिर उतारें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली मेरी वादा है 100% आपको ये आ जाएगा। 1 को यहां पुट कर देंगे, 60 का मान जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पुट कर देंगे। मतलब मैं पीछे से आगे लिख रहा हूँ। 1 के यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। कुछ ना कुछ नहीं है, सिर्फ पीछे के मान को आगे की ओर बैठा देना और आगे का मान चल जाएगा पीछे। ये आपका cos थीटा का मान भी आ चुका है। अब तीसरा रूल कहता है हमें क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा का सिंपल tan थीटा बराबर याद रखिएगा sin थीटा बटा में cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग दीजिएगा तो tan थीटा का मान आ जाएगा। हाँ, यहां देख लीजिए 2 तरह के भाग आ गई, एक में 0 से 1, 0 से 1 में। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको। अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो यह होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसे हम इस तरह इन्फिनिट लिख सकते हैं। और अगर हम 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होने वाली है, 0। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 में 0 से भाग दिए तो वैल्यू हो गई 0। इसमें से भाग दे रहा है तो ये 2 और 2 कट गया तो क्या बच गया, 1/√3। ये और ये आपस में कट के वैल्यू हो गया 1। ये 2 और 2 कट गया तो क्या बच गया, √3 और नीचे बच जाएगा 1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, वैसे वो √3 दिख रहा है हमें, तभी हमने इसको छोड़ दिया है। 1 में करेंगे 0 से भागा तो मैंने पढ़ाया था 0 से भाग देने पे क्या होता है, इन्फिनाइट। इसी प्रकार रूल नंबर 4, 5 और 6 कहता है कॉसेक थीटा के मान के लिए साइन थीटा का मान ऊपर से नीचे उलट दें। ऊपर से नीचे उलट कर लिखें। अर्थात साइन थीटा 0 का मान उल्टा किया जाएगा तो इन्फिनाइट। इसको अगर उल्टा किया जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। इसे उल्टा किया जाए तो क्या बनने वाला है, √2। इसे उल्टा किया जाए ऊपर 2 नीचे √3 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। इसी प्रकार रूल नंबर 5 कुछ नहीं, cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का उल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। और छठा कहता है cot थीटा। क्या कर रहा है, cot थीटा। तो cot थीटा क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे tan थीटा का उल्टा। क्या बन जाएगा, cot थीटा। क्या बन जाएगा, cot थीटा। ध्यान समझिएगा लोग। अब सेक को हम अगर उल्टे, सेक के लिए सबको साइंस का मतलब कॉसेक से था, तो कॉस का संबंध किससे दिख रहा है मुझे, सेक से। 1 उल्टेंगे तो 1 ही होगा। इसे ऊपर नीचे उल्टेंगे तो √2/3, इसे उल्टेंगे तो √2, इसे उल्टेंगे तो 2। 0 का उल्टा इन्फिनाइट। इसी प्रकार अगर हम कॉट का निकालने चले तो tan का संबंध किससे है, कॉट से। 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसे उल्टा करेंगे तो √3, इसे उल्टा करेंगे तो 1, इसे उल्टा करेंगे तो 1/√3 और इन्फिनाइट का उल्टा क्या बन जाएगा, 0। और इस प्रकार आपका आंसर आ गया है। आप इसे देख ले, सीख ले और परीक्षा की तैयारी में लगे। बहुत अच्छा नंबर आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है।